है और कल से एक और इवेंट जिस पर नजरें रहेंगी, संसद का विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। और संसद के शीतकालीन सत्र में कौन से अहम बिल पास हो सकते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर अब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, इम्पॉर्टेंट सेशन, आज हम वो तस्वीरें देख रहे थे सोशल मीडिया पर जो ऑल पार्टी मीट हुई है, बताइए किन किन अहम मुद्दों पर दरअसल बहस होगी इस बारी संसद में। देखिए, इस बार जो संसद का सत्र है, मुझे लगता है कि अगर आर्थिक लिहाज से देखें तो कौन से बिल आने वाले हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ कौन से बिल नहीं आ रहे हैं। जिसकी संभावना जताई जा रही थी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, जो कि बैंकों के निजीकरण के लिए ज़रूरी है, शायद इस सत्र में आपको आता हुआ ना दिखे, क्योंकि अभी तक उसका ना तो ड्राफ्ट बना है ना तो कैबिनेट में प्रस्ताव गया है। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको लेकर सरकार ने अब कंसल्टेशन शुरू कर दिया है, तो उसको भी आने में वक्त लग सकता है, तो हो सकता है ये सत्र भी वो बिल ना देखने को मिले। तीसरी चीज, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, उसका भी ड्राफ्ट सरकार ने जारी किया, सलाह मशविरा हुआ, कैबिनेट में जाएगा, तो वो भी एक लंबा वक्त लगेगा। तो ये तीनों बिल आने की संभावना इस सत्र में नहीं है। लेकिन सरकार 16 नए बिल लिस्ट की है जो इस सत्र में लाना चाहती है। उसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस में बदलाव को लेकर के एक बिल है, उसको लाना चाहती है। मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाया जा सके, मीडिएशन बिल, जो कि कंपनीज के कारोबार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा ट्रेडमार्क, एक ही एप्लीकेशन से पूरी दुनिया में आपको ट्रेडमार्क मिल सकेगा, ये भी कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के बिल आने की संभावना यहां पे ज्यादा दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर नजर रहेगी, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट आएगा, तो ये देखना होगा कि सरकार किस किस मद में खर्चा बढ़ाती है और किस किस मद में खर्चा काटती है चालू कारोबारी के बचे हुए साल में। तो फर्टिलाइजर सेक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहने वाला है कि मनरेगा होगा, फूड बिल होगा, तो ये सारी चीजें जो देखने वाली बात होगी। एक लास्ट लाइन बता दूं, राजनीतिक लिहाज से भी ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ये सत्र शुरू हो रहा है और अगले दिन गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो उसकी भी छाया आपको सत्र में देखने को मिलेगी। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सत्र देखने को मिलेगा। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि कौन से बिल नहीं पास होने वाले, उसका तो लेखा जोखा हमारे पास है। अच्छा लक्ष्मण, आपने क्योंकि फर्टिलाइजर मेंशन किया, कुछ देर पहले जो आपने खबर ब्रेक की थी और उसके बाद हमने देखा है फर्टिलाइजर कंपनियों में काफी इंटरेस्ट भी आया है। कुछ देर पहले हमारे जानकार आरसीएफ जैसे स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे। ये यूरिया के लिए जो मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाने पर विचार सरकार कर रही है, ये कब तक होता दिखाई देगा? ये क्या बजट का हिस्सा आएगा या फिर उससे पहले हो सकता है? मुझे लगता है कि बजट तक शायद इंतजार ना करना पड़े, लेकिन जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बातचीत फर्टिलाइजर मंत्रालय को हुई है, तो सकारात्मक संकेत मिले, क्योंकि फर्टिलाइजर में सरकार का दबाव यह है कि आप ग्रीन फर्टिलाइजर को ज्यादा बढ़ावा दिए, यानी ऐसे फर्टिलाइजर प्लांट लगाइए, ऐसे मशीनों को बदलिए जिसमें एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो। जाहिर तौर पर जब ऐसा करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, जो प्लांट मशीनों पर कॉस्ट होता है, बाकी इक्विपमेंट पर कॉस्ट होता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन 2002-03 के बाद से अब तक सरकार ने इस फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बढ़ोतरी की ही नहीं है, जिसके आधार पे आमतौर पे फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार सब्सिडी का भुगतान करती है। तो कंपनियों का कहना है कि चूंकि आप इस तरह का मैंडेट लेके चल रहे हैं कि हमें पर्यावरण संबंधी ध्यान रखना है, तो हम जब मशीनों को बदलेंगे, नई तकनीक लाएंगे, तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसकी आप समीक्षा करिए। ये डिमांड फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से गया था और इस डिमांड पे बातचीत हुई है फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ, और सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस बारे में आपको कुछ ठोस ऐलान होता हुआ दिखेंगे। हालांकि कितना होगा ये संकेत नहीं मिला है, लेकिन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ हमारी बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसका 12% कम से कम साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। एक तो यूरिया प्लांट के लिए हुआ, जो बात चली, तो बता दूं पीएनके फर्टिलाइजर के लिए चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी ज्यादा बढ़ रही थी, तो एमआरपी मार्केट बेस जो था उसको सरकार ने रोक दिया था थोड़ी देर के लिए, तो उसको फिर से बहाल करने पर भी बातचीत चल रही है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो शायद ये वाला जो प्लान है